न फरके तो डरना बरना नहीं, उल्टा सुल्टा हो जाए तो घबराना नहीं, भय तो निकाल ही देना। लेकिन ये शकुन शास्त्र ऐसा कहता है कि बहनों का बायां अंग जरा हाथ या आंख या थोड़ा जरा फरके, मानी थोड़ा फरक कर बंद हो जाए तो सगुन मान। बाकी 2-2 કલાક ફરકે એને ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવવી, એમાં કઈક બીજું તો નથી ને। હજી તો દુઃખો આવ્યા છે ફક્ત 2-4 સંખ્યામાં। ભલાશી ખાતરી કે પછી લશ્કર નહીં આવે, જલન માત્રિકા છે। ભલાશી ખાતરી के પછી લશ્કર नहीं आवे। जलन साहब की अपनी प्रस्तुति। तो सुगम क्षणिक हो तो घना ने फरकता जाए, कहाँ फेर न पड़े। जल्दी डॉक्टर ने बताओ, फरकतु पक्षघात में फरकी न जाए એટલા માટે। बाकी जराक स्फूर्तता है तो सारी निशानी। जानकी का वाम अंग फिरकने लगा, शकुन हुआ। जानकी जी घर गई, माँ को बात कही, या फूल लेकर गुरु के पास राम लखन आए, बाप जी को फूल दिए और आशीर्वाद प्राप्त किया, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो। सायंकाल की संध्या हुई, पूरा दिन बीता, सायंकाल को संध्या हुई, फिर रात्रि का वही क्रम। और अगले दिन धनुष यज्ञ का स्वयंवर का दिन था। सब राजे महाराजे आने लगे। शतानंद जी आए, विश्वामित्र और राम लखन को लेकर गए। पूरा पंडाल भरा हुआ है। जानकी को ब्याहने के लिए सब आए, द्वीप द्वीप से आए। भगवान राम जब प्रवेश करते हैं तब राम एक है, देखने वाले अनेक है। देखने वाले की दृष्टि और दृष्टि की रुचि भिन्न भिन्न है, इसलिए एक ही राम को भिन्न रुचि वालों ने बिलग बिलग रूप में देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। एक मंच पर राम लक्ष्मण विश्वामित्र बैठे। जनक के दूतों ने उद्घोषणा की कि भगवान शंकर का धनुष जो उठाकर तोड़ देगा, चढ़ा देगा, उसको 3 भुवन में जिसकी सुंदरता की कोई तुलना नहीं हो सकती, ऐसी हमारी जानकी जयमाला पहनाए। सियाजू भी बैठी है, राम लखन आ गए। और जब ये घोषणा हुई, एक के बाद एक राजा धनुष तोड़ने का विफल प्रयास करने लगे। कोई धनुष को कुछ कर नहीं पाया। हजारों राजा एक के बाद, इतनी त्वरित गति थी, सब चला कि धूप सहस 10 एक ही 12, और धनुष टस से मस नहीं हुआ। जनक राज अकुला उठे, पूरी सभा को उग्र शब्दों में संबोधन किया कि द्वीप का किया कि द्वीप द्वीप से आप लोग आए हैं मेरी पुत्री को प्राप्त करने के लिए। धनुष को चढ़ाना, उठाना, तोड़ना दूर की बात, तिल के दाने की जितनी जगह आपको उसको हटा भी नहीं पाए। आज से कोई ऐसा मत बोलना कि हम वीर हैं। आज से मैं सार्वजनिक उद्घोषणा करता हूं कि ये पृथ्वी वीर विहीन हो चुकी है। वीर विहीन पृथ्वी हो गई, ऐसा जनक ने कहा ही। राम जी तो कुटस्थ ब्रह्म है, न कोई हर्ष न कोई शोक। लेकिन लक्ष्मण जी से रहा नहीं, एकदम खड़े हो गए मंच पर और भगवान राम को कहे कि जनक अनुचित बोल रहे हैं। महाराज आप यहां विद्यमान हैं और जनक कहे कि दुनिया में कोई वीर नहीं। या तो जनक जी को कहो कि शब्द वापिस ले ले, या तो मुझे आज्ञा दो, आपको परिश्रम न करना हो तो गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठा लूं, कमलनाल की तरह धनुष को तोड़ दूं, ब्रह्मांड को उठा करके ऐसे फेंकूं कि ब्रह्मांड चूर चूर हो जाए। जनक को ख्याल नहीं रहा है क्या बोल रहे। ये राजकुमार की उम्र और जनक महाराज की उम्र, और कितने महान ज्ञानी, और लक्ष्मण जी जनाब जनाब जनक शब्द ही बोल रहे। राम जी ने संकेत किया कि लखन जरा सम्मानवाचक शब्दों का प्रयोग करो, जनक महाराज बोलो, जनक जनक मत करो।
क्योंकि वो हमारे ससुर होने वाले हैं। अभी से मत बिगाड़ो, अभी आदर के साथ बोला करो, बिगाड़ो मत। भगवान राम विश्वामित्र के कहने पर तैयार हुए और धनुष की ओर गए हैं। धनुष को परिक्रमा की, जानकी को एक एक पल युग के समान जा रही हैं और सब देख रहे हैं कि ये कुमार कैसे तोड़ पाएगा। लक्ष्मण जी मंच पर खड़े हो गए, मानो ब्रह्मांड को सुरक्षित रखने के शेषावतार है लखन। आक्रमण राम करने गए और संरक्षण लक्ष्मण कर रहे हैं। विश्वामित्र की वृद्ध आंखें देख रही हैं और भगवान राम ने धनुष को कैसे छुआ, कैसे पकड़ा, क्या कोई देख नहीं पाया। ईश्वर अक्रिय है, उसकी क्रिया को कोई देख नहीं पाता। इसी न्याय से तुलसी कहते हैं, क्षण के मध्य भाग में एक बड़ी आवाज हुई, बिजली कौंध गई। और गोस्वामी जी कहते हैं धनुष कब टूटा, क्या हुआ, कोई समझ नहीं पाए और धनुष भंग हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं क्षण के मध्य भाग में एक क्षण पूरी नहीं होने दी, अथवा तो मध्य में मानी धनुष मध्य भाग से तोड़ा, मध्य में मानी सभा के मध्य में तोड़ा, मध्य में मानी सुबह में नहीं, संध्या में नहीं, मध्याह्न का सूर्य था तब तोड़ा। मध्य में मानी 3 राम हुए हमारे यहाँ, भार्गव राम, परशुराम, दूसरे राघव राम और तीसरे यदुवंशी यादव राम। भार्गव राम ने नहीं तोड़ा, यदु राम ने नहीं तोड़ा, बीच वाले राघव राम ने तोड़ा, इसलिए मध्य में तोड़ा। सोमवार को नहीं तोड़ा, मंगलवार को नहीं तोड़ा, बुधवार को नहीं तोड़ा, शुक्रवार को नहीं तोड़ा, शनिवार को नहीं तोड़ा, रविवार को नहीं तोड़ा, गुरु कृपा से बीच वाले गुरुवार को तोड़ा था, इसलिए मध्य में तोड़ा। मध्य के कई भाव है, समय भाव से मैं आपके सामने नहीं पेश कर पाऊंगा, पर धनुष की बड़ी आवाज हुई और गोस्वामी जी ने कवितावली रामायण में लिख दिया। खाली पद सुन लीजिए कवितावली का, बड़ी रोचक शैली में तुलसी धनुष भंग का वर्णन कर दिया। दिगति उर्वी अति गुरु सर्व पद्य समुद्र सरदार गति कई काल विकल दिक्पाल चरात दिग्गयंद खरत परत दस्कंद मुख पर सुर विमान हिमवान वान संकर चौके विरंत शंकर सहित बोल कमंडई कलमलो ब्रह्मांड जब ही राम शिव धन गयो, जब ही राम